Hello guys, my name is Parmeshwar Pawar and today we will discuss a essay all about a dog by A.G. Gardner. So let's start line by line. I was traveling in a bus. So author कहते हैं कि मैं एक बस में सफ़र कर रहा था. It was a bitterly cold night. जो एक कड़वी bitterly का मतलब था कड़वी पर यहाँ पर है कपकपाने वाली ठंडी रात थी. And even at the fair end of the bus, the east wind cut like a knife. और बताता है कि उस समय बस में जो खिड़कियों में से जो पूर्व की हवाएं थी वह एक चाकू की तरह कट के आ रही थी. द बस स्टॉप्ड. तभी अचानक बस रुकती है. एंड टू वुमेन्स और दो महिलाएं और एंड अ मैन और एक पुरुष गॉट इन टुगेदर एक साथ अंदर आते हैं. एंड फिल्ड द वेकल्ड पैलेस और जो खाली जगह होता है ना उसको भर देते हैं. द यंगर वुमेन्स कैरीड अ लिटिल पिकनीज डॉग और जो यंगर वुमन होती है युवा जो लड़की होती है वो अपने साथ एक पिकनीज पिकनीज का मतलब होता है जो सुंदर आंखों वाला डॉग अपने साथ लेकर आती है. द कंडक्टर कम इन एंड टॉक देयर फेयर्स. सो कुछ समय कंडक्टर अंदर आता है और सभी के उन तीनों के जो फेयर्स हैं किराए हैं उनको लेता है. देन हिज आइज रेस्ट ऑन द बेडी आइड डॉग. तभी उसकी आंखें हैं सॉरी जब तभी उसकी आंखें उस कुत्ते को ऊपर रुक जाती है. उस कुत्ते को देखते ही आई सो ट्रबल इज कम. दिस वाज द अपॉर्चुनिटी फॉर विच द कंडक्टर हैज़ बीन वेटिंग. और यह अवसर था जिसका कंडक्टर इंतजार कर रहा था. एंड ही इंटेंस टू मेक द मोस्ट फॉर इट. और इसका जो इंटेंस था उसके जो इरादे थे वो इसको और बड़ा बनाने के थे. आई हैड मेड हिम एज द टाइप. जो ऑथर कहते हैं कि मैंने उस कंडक्टर को ऐसे व्यक्ति के रूप में मार्क किया था who had general vague grievance about everything. जिसको कि सभी से कुछ ना कुछ शिकायत थी. जनरल ग्रीवेंस मतलब होता है शिकायत. he seemed to have a particular grievance against passenger who came. और उसको एक विशेष ग्रीवेंस या फिर शिकायत थी उस पैसेंजर से who came and sit in his bus. और जो आए और उसकी बस में बैठ गए. which he seemed as the door. और जब वह बाहर डोर के पास खड़ा था तब जो दो महिलाएं और वो पुरुष आए थे उनसे उसको विशेष शिकायती ऐसा लग रहा था. यू मस्ट टेक द डॉग आउट ही सेड. सो कंडक्टर होता है वो कहता है कि तुम्हें ये कुत्ता है वो बाहर ले जाना होगा या फिर ऊपर ले जाना होगा बिकॉज दैट वाज द डबल डेकर बस जिसके छत के ऊपर छत थी. आई शैल सर्टनली डू नथिंग ऑफ द काइंड. और जो महिला होती है कि मैं यह बिल्कुल नहीं करूँगी. यू कैन टेक माई नंबर. तुम मेरा नंबर ले सकते हो एंड एड्रेस. सी. सो वो कहती है कि तुम मेरा नंबर ले सकते हो और एड्रेस ले सकते हो. सेड द वुमन. वो महिला कहती है. सी है evidently expect the challenge and knew the reply. और उस महिला ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसको रिप्लाई दिया. तभी कंडक्टर कहता है कि यू मस्ट टेक द डॉग आउट. दैट्स माई ऑर्डर. यह मेरा ऑर्डर है कि तुम्हें अपना कुत्ता ऊपर ले जाना होगा. आई वॉन्ट गो ऑन द टॉप ऑफ द बस इन सच अ वेदर. वो महिला कहती है कि मैं इस ठंडे मौसम में ऊपर नहीं जाऊंगी. इट वुड किल मी सेड द वुमन. यह जो ठंडा मौसम है यह मुझे मार देगा. वह उस महिला कहती है. सर्टनली नॉट सेड हर लेडी कंपेनियन. सो उसकी एक लेडी जो उसके साथ आई थी वह कहती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम मर जाओगी. यू हैव गॉट अ कफ एज इट इज़. तुम्हें जो खांसी है सो तुम्हें ये खांसी और बढ़ जाएगी. इट्स नॉनसेंस सेड हर मेल कंपेनियन. और जिसका मेल कंपेनियन है जो उनके साथ आया था वो कहता है कि यह बिल्कुल नॉनसेंस है. द कंडक्टर पुल द बेल. और जो कंडक्टर था वह बेल को खींचता है घंटे को खींचता है. एंड द बस स्टॉप्ड. और बस होती है वो रुक जाती है. द बस डजंट गो ऑन अनटिल द डॉग इज ब्राउ आउट. सो वो कंडक्टर कहता है कि जब तक यह कुत्ता ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये बस नहीं चलेगी. ही स्टेप्ड ऑन द पेमेंट एंड वेटेड. सो वहाँ पेमेंट मिलता है कि फुटपाथ पर उतर जाता है और इंतजार करता है. इट वॉज हिज मोमेंट ऑफ ट्रम्प.
सो यह जो मोमेंट होता है वह इसकी जीत का क्षण होता है। ही हैड द लॉ ऑन हिज साइड, वह एक अकेला ही था जो उस अपनी बात को सही बता रहा था। एवरीबडी इन द बस वाज ऑन द साइड ऑफ द लेडी एंड हर डॉग, जो उस बस में जो सभी लोग थे वह उस महिला की साइड ही में थे, और जो कुत्ता था वो भी महिला साइड था। दे टॉक्ड इन रिज्ड वॉइस, वो जोर से कहते हैं कि शेमफुल, सभी लोग कहते हैं शेमफुल, वो शर्मनाक है। कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। लेट्स ऑल रिपोर्ट हिम, हम सभी इसकी शिकायत करेंगे। लेट्स मेक हिम गिव अस आवर फेयर्स बैक, सो इसको हमें हमारा जो किराया है वह हमें वापस देना होगा। फेयर्स बोलता होता है किराया। यस दैट्स इट, लेट्स मेक हिम गिव अस ओवर फेयर्स बैक, और सभी लोग कहते हैं कि हाँ हमें हमारा किराया वापस चाहिए। द लिटिल एनिमल से ब्लिंकिंग एट द डिम लाइट, और जो वो छोटा सा लिटिल एनिमल यानी डॉग होता है वह ब्लिंकिंग यानी पल के झपकाता है, बस की डिम लाइट में पल के झपकाता है। अनकॉन्शियस ऑफ द ट्रबल ही हैड कैज्ड, सो उधर कहते हैं कि वह कुत्ता पल के झपकाता है, और अनकॉन्शियस मतलब होता है बेहोश, पर इस यहाँ पर है कि उसको पता नहीं होता है कि उसकी वजह से ये जो विवाद हो रहा है वो उसकी वजह से ही हो रहा है, और वह अनकॉन्शियस है, बिना किसी चिंता के पल के झपका रहा है। द कंडक्टर कैम टू द डोर, कंडक्टर दरवाजे पर आता है। सम पैसेंजर डिमांड, जो कुछ पैसेंजर होता है उनकी वह डिमांड करता है। गिव अस ओवर फेयर बैक, हमारे जो किराए हैं वो हमें वापस दे दो। यू हैव यू हैव इंगेज्ड टू केयर अस, तो तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमें ले जाओगे। यू कांट लीव अस हियर, तुम हमें यहाँ नहीं छोड़ सकते। ऑल नाइट, पूरी रात के लिए तुम हमें यहाँ नहीं छोड़ सकते। सो कंडक्टर कहता है कि नो फेयर्स बैक, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर कहता है कि तुम्हें अपना किराया नहीं मिलेगा। 2 or 3 पैसेंजर गॉट आउट एंड डिस्पेस्ड इनटू द नाइट, और जो 2 और 3 पैसेंजर आते हैं और उस नाइट में गायब हो जाते हैं। गायब होने का मतलब होता है कि मे भी उनके घर पास पास होंगे तो वहाँ पर पैदल चले जाते हैं। द कंडक्टर टर्न ऑन द पेमेंट, और जो कंडक्टर होता है वह टर्न घूमता है कहाँ पर, पेमेंट कब होता है, फुटपाथ पर, तो फुटपाथ पर आता है। वेंट टू द ड्राइवर, और ड्राइवर के पास जाता है। टू हैव अ टॉक विथ हिम, उसके साथ बातें करने के लिए वो ड्राइवर के पास जाता है। अनदर बस, और जो दूसरी बस होती है। द लास्ट ऑन द रोड, जो उस सड़क पर लास्ट बस थी। वेंट बाय द सिम्ड indifferent to the shouts of the passengers to stop, सो वह बस का जो ड्राइवर होता है वह इस सब को अनदेखा कर देता है। उन जो पैसेंजर होते हैं वो चिल्लाते हैं उसको रोकने के लिए, पर वह नहीं रुकती है और वो चली जाती है। अ पुलिसमैन स्क्रॉल्ड अप एंड, एक पुलिसमैन होता है जो आता है। लुक्ड इन एट द डोर, और वह दरवाजे की ओर देखता है। द पैसेंजर ब्रस्ट out with indignant protest and apologized, और जब वो पुलिस वाला आता है तो जो सभी जो पैसेंजर होते हैं वो बाहर आते हैं और उससे शिकायत करते हैं पुलिस वाले से। वेल ही इज गॉट हिज रूल, सो वो पुलिस वाला कहता है कि ही इज गॉट हिज रूल, कंडक्टर के बारे में, कि इसको अपने रूल मिल गए हैं। ही इज राइट, दिस इज द रूल, यू कैंट ट्रेवल विद अ डॉग इन अ बस। और पुलिस वाला कहता है कि तुम एक कुत्ते के साथ बस में ट्रेवल नहीं कर सकते, यह रूल है और तुम्हें इसे मानना ही होगा। यू नो, ही सेड जनरसली, और वहाँ जो पुलिस वाला होता है वह प्यार से यह कहता है। देन ही वेंट अवे टू स्टैंड, और जब स्टैंड अ फ्यू यार्ड, तब वह उसके बाद वह जो पुलिस वाला है वह कुछ यार्ड आगे जाकर खड़ा हो जाता है। डाउन टू द स्टे, और वह आगे जाकर खड़ा हो जाता है। देयर ही वाज जॉइन बाय 2 more कांस्टेबल,
तब वहाँ उसको वहाँ पर दो और कांस्टेबल उसके साथ जुड़ जाते हैं। स्टिल द लिटिल डॉग ब्लिंकिंग एट द लाइट, और जो वह छोटा कुत्ता होता है वह अभी भी लाइट की में ब्लिंक यानी अपने पलकी झपका रहा था। एंड द कंडक्टर वॉक्ड टू, और जो कंडक्टर होता है वो ऐसे चल रहा था। एंड फॉर लाइक अ कैप्टन इन द हावर ऑफ विक्ट्री, और जो कंडक्टर है वो ऐसा लग रहा था कि जैसे जीता हुआ कैप्टन कैसे चल रहा है वैसे चल रहा था। अ वुमेन पैसेंजर्स वॉइस रोज अबाउ द ग्लेन, अ वुमेन पैसेंजर्स वॉइस रोज अबाउ द गेल, और जो उस महिला की आवाज़ होती है वह थोड़ी सी दब जाती है। ट्रीटिंग द बस कंडक्टर, और जब वो कंडक्टर से बात करती है तो उसकी आवाज़ दब जाती है बिकॉज वह हार जाती है। बट ही वॉज कोल्ड एज द नाइट एंड हार्ड एज द पेमेंट, बट वो कंडक्टर था वो रात की तरह ठंडा था और फुटपाथ की तरह कठोर था, वह किसी की नहीं सुनता था। शी एक्सप्रेस्ड हर अगेंस्ट टू द देयर पुलिसमैन, सो वह क्या करती हैं, वो महिला होती है जो पुलिसमैन की अगेंस्ट हु स्टॉप्ड अप द स्ट्रीट वॉचिंग दिस ड्रामा, उस पुलिस वालों के ऊपर गुस्सा करती हैं जो दूर खड़े होकर यह जो ड्रामा है वह देख रहे थे। देन शी कैम बैक, फिर वो अंदर आती है। कॉल्ड हर कंपेनियन, और वह अपनी कंपेनियन है उनको बुलाती है। एंड वेनिस्ड, और धुल वेनिस्ड मतलब होता है धुलना, बट इसका मतलब होता है गायब होना या ऊपर चली जाती है। द बस वाज एम्पथिंग, और वो बस है जो खाली हो रही है। आई विल टू द टॉप सेड द यंग लेडी विद द डॉग एट द लास्ट, सो जो महिला होती है वह कहती अंत में कहती है कि ठीक है भाई, आई विल गो अप, ऊपर चली जाऊंगी इस कुत्ते के साथ। यू विल हैव नमोनिया द मैन सेड, तभी उसका जो मेल कंपेनियन होता है जो उसके साथ आता है वो कहता है कि तुम्हें, अगर तुम इतनी ठंडी में ऊपर जाओगी तो तुम्हें नमोनिया हो जाएगा। When she had displaced the stairs, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ, सो जब वह सीढ़ी के ऊपर चढ़ रही थी, द कंडक्टर कैम बैक, कंडक्टर उस बस में अंदर आता है। एंड पुल द बेल, वहाँ घंटी खींचता है। द बस वेंट ऑन, और बस चालू हो जाती है। ही स्टूड ट्रम्पेंट, सो वहाँ जो कंडक्टर होता है वह एक विजयी खड़ा होता है, वह इस विवाद में जीत जाता है और उस लेडी को ऊपर ही जाना पड़ता है। When his conductor was criticized in his face by the passenger, और तभी जो पैसेंजर हैं वो सभी उस कंडक्टर के फेस को क्रिटिसाइज करते हैं और उसकी फेस की बुराई करते हैं। देन द बस डेवलप्ड इंजन ट्रबल, सो तभी क्या होता है कि जब वो बस स्टार्ट होती है तभी उसके जो इंजन में है उसमें कुछ ट्रबल यानी कुछ खराबी आ जाती है। एंड द कंडक्टर वेंट टू द हेल्प ऑफ द ड्राइवर, तब वह कंडक्टर उस ड्राइवर की मदद करने के लिए नीचे उतरता है। इट वाज अ लॉन्ग जॉब, जो एक लंबी जॉब थी, यह लंबा काम था। Meanwhile the lady with the dog strolled down the stairs, और जो महिला होती है वह नीचे आती है। एंड री एंटर द बस, और वह बस के अंदर वापस चली जाती है। When the engine was put right, और जब वह इंजन होता है वह ठीक हो जाता है। Then the conductor came back, तब वह कंडक्टर अंदर आता है। And pull the bell, और घंटी खींचता है। Then his eyes fell on the dog, तभी उसकी आंखें जो फैल मतलब गिरना, तो तभी उसकी आंखें हैं जो कुत्ते पर गिरती हैं, डॉग पर गिरती है। एंड his hand went to the bell, तभी उसका जो हाथ होता है वो बेल की हो जाता है, रोप अगेन, और वह बेल को वापस खींचता है। द ड्राइवर लुक्ड राउंड, और जो ड्राइवर होता है वो चारों ओर देखता है। द कंडक्टर पॉइंटेड द डॉग, और जो कंडक्टर होता है उस ड्राइवर को पॉइंट करता है, कुत्ते के तरफ पॉइंट करता है। एंड द बस स्टॉप्ड, और वो बस रुक जाती है। द होल स्ट्रगल बीगन, और जो पूरा जो स्ट्रगल होता है वो वापस चालू आता है। ऑल ओवर वंस अगेन, एक बार फिर वहाँ चालू हो जाता है।
द कंडक्टर वॉक ऑन द पेमेंट। कंडक्टर फिर से जाकर पेमेंट यानी जो फुटपाथ पर जाके फिर से खड़ा हो जाता है। द लिटिल डॉग ब्लिंक्ड एट द लाइट। वो जो छोटा कुत्ता होता है वो फिर से उसी लाइट में ब्लिंक्ड यानी पलके झपकाता है, और उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है कि उसी की वजह से ये सारा ड्रामा हो रहा है। द लेडी अगेंस्ट डिक्लेयर्ड दैट शी वुड नॉट गो टू द टॉप। और वो लेडी एक बार फिर डिक्लेयर करती है कि शी विल नॉट गो एट द टॉप। सो लेडी कहती है कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, एंड फाइनली वेंट, और अंत में वह लेडी चली जाती हैं। द बस वाज सून एम्पेथ। जो एम्पेथ मतलब होता है बस खाली होना। तो बस से जो जल्दी खाली हो जाती है, एंड आई वाज द लास्ट पैसेंजर। और एजी गार्डनर कहते हैं कि मैं उस बस में लास्ट पैसेंजर था, लेफ्ट बिहाइंड। मैं उस बस में लास्ट पैसेंजर बचा था। आई हैव गॉट माई रूल्स। मुझे मेरे रूल मिल गए। द कंडक्टर सेड टू मी। उस कंडक्टर ने मुझसे कहा कि मुझे मेरे रूल मिल गए। आई वॉज राइट। मेरे पास रूल्स थे और मुझे उस रूल को फॉलो करना था। ही हैड वन हिज विक्ट्री। और उस कंडक्टर ने अपनी जो विक्ट्री है वह जीत ली, जो अपना संघर्ष है वह जीत लिया। बट फेप्ट दैट हिज वर्ल्ड लाइक टू जस्टिफाई हिमसेल्फ। और वह अपने आप को सही साबित करना चाहता था। उसको अपनी जीत मिल गई पर वो ऑथर के सामने अपने आप को सही साबित करना चाहता था। रूल्स आई सेड आर नेसेसरी थिंग्स। सो ऑथर कहता है एजी गार्डनर उस कंडक्टर से कि रूल्स हैं वो नेसेसरली यानी ज़रूरी चीज़ें हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए। सम आर हार्ड। जो कुछ रूल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। एंड फास्ट रूल्स। कुछ रूल्स कठोर होते हैं और कुछ तेज होते हैं। लाइक द रूल ऑफ रोड। जैसा कि सड़क के नियम होते हैं उस तरह कठोर होते हैं। विच कुड नॉट बी ब्रोक। जो हम कब तोड़ नहीं सकते। विदाउट डेंजर द लाइफ एंड लैम्प। हम उस रूल्स को तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक हमारे जीवन को कोई खतरा ना हो। और लैम्प मतलब होता है अंग। अगर हमें जीवन या अंग को खतरा है तो हम उस रूल्स को तोड़ सकते हैं। बट सम आर ओनली रूल्स फॉर योर गाइडलाइंस। बट जो कुछ रूल्स होते हैं वो हमारे केवल गाइडलाइंस के लिए होते हैं। लाइक दैट रूल अबाउट डॉग। जैसा कि वह कुत्ते वाला रूल था, मतलब जो अभी अभी रूल तुमने ज़बरदस्ती इसका पालन कराया, वह केवल एक गाइडलाइंस की तरह था। यू कैन यूज़ योर कॉमन सेंस हियर। तुम वहाँ पर अपना कॉमन सेंस भी यूज कर सकते थे। दे आर meant to the observe in the sprite and not in the letter for the conform for the पैसेंजर। सो एजी गार्डन कहते हैं कि यह जो ये रूल हैं वो केवल लेटर में लिखने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि पैसेंजर के कंफर्ट के लिए होते हैं, उनके आराम के लिए होते हैं। यू हैव कीप द रूल। तुमने यह रूल का पालन तो करा लिया, बट द ब्रोकन हिज स्पैड बट स्प्रिट। सो तुमने उस रूल का तो पालन करा लिया बट जो उसके भावना था उसको तोड़ दिया। यू शुड माइंड यू रूल्स। तुमने अपने रूल को तो ध्यान में रखा। विथ अ लिटिल ग्लोडी विथ एन गोल्ड टेम्परमेंट। सो तुम्हें अपनी जो इस रूल्स पर हैं इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। माइंड यानी ध्यान देना चाहिए। विथ थोड़ी सद्भावना और गुड टेम्परमेंट यानी कुछ अच्छे विचार के साथ इस पर ध्यान देना चाहिए। ही टुक इट वेरी वेल। और अंत में एजी गार्डनर कहते हैं, ऑथर हैं, वो कहते हैं कि उसने मेरी इस बात को बड़े ही ध्यान से और बड़ी अच्छी तरह से लिया। एंड व्हेन आई गॉट ऑफ। जब मैं बाहर या फिर जा रहा था बस ऑफ द बस, जब मैं बस से बाहर जा रहा था, ही सेड गुड नाइट। तब कंडक्टर है वो पीछे से कहता है गुड नाइट क्वाइट इमेबली। वह मुझसे सौहार्दपूर्वक या फिर दिल से, इमेबली मतलब दिल से मुझसे लास्ट में गुड नाइट कहता है। और इसी के साथ ये जो ऐसे है हमारा वो समाप्त हो जाता है। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल ऐसे इज
इसमें हमें ऑथर ने यह सीख दी है कि कभी कभी हम जो रूल्स है उसको तोड़ सकते हैं। हम वहाँ पर अपना कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज द रूल हमारे लिए रूल बनते हैं हमारे कंफर्ट के लिए, हमारे आराम के लिए। कभी कभी हम उसका कॉमन सेंस यूज़ करके हम उस रूल्स को तोड़ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।